भारत, जो कि दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, यानी दुनिया को जितनी जरूरत होती है उसका 60% भारत उत्पादन करता है, यहां पर ऐसी किल्लत क्यों हो रही है? यहां जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितनी संख्या में हो रहे हैं? कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की 6.5 करोड़ डोज और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज हर महीने बना रहे हैं, यानी करीब 8.5 करोड़ डोज हर महीने बन रही है। इस हिसाब से एक दिन के लिए करीब 27 लाख डोज होती हैं, लेकिन 22 मई तक औसतन हर दिन सिर्फ 16 लाख डोज ही दी गई और पिछले 24 घंटे में तो सिर्फ 9,42,000 डोज दी गई। सवाल यह है कि जब सरकार के अनुसार 27 लाख डोज प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन हो रहा है, तो रोज का जो टीकाकरण है वो उस हिसाब से क्यों नहीं हो पा रहा है? कम से कम जितना उत्पादन है उतनी क्षमता भर टीके लगने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर ये जो संकट हमारे सामने है उस पर हम आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं, क्योंकि जो भारत में उपलब्ध है वैक्सीन, यानी जो लगाई जा रही हैं, स्पुतनिक वी हाल ही में उसकी शुरुआत हुई है, इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब संभव है इनमें से सिर्फ कोविशील्ड लगवाने वालों को ही दुनिया के बाकी देशों में जाने की अनुमति मिले, जाने की इजाजत मिले, क्योंकि कोविशील्ड को छोड़कर बाकी दोनों वैक्सीन को WHO की मान्यता ही नहीं है। कोवैक्सीन स्पुतनिक वी की WHO वाली मान्यता अटकी हुई है। अब तक WHO ने कोरोना की सिर्फ 9 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में रखा है। कोवैक्सीन ने WHO मान्यता के लिए 19 अप्रैल को अप्लाई किया था, लेकिन WHO ने वैक्सीन को लेकर और जानकारी मांगी है। कोवैक्सीन ने 90% डॉक्यूमेंट WHO के पास जमा करा दिए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट जून में जमा होंगे। कोवैक्सीन को WHO मान्यता के बगैर अब तक 10 से भी कम देशों ने मंजूरी दी है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को 60 से अधिक देश अपने यहां मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन WHO अभी स्पुतनिक के डेटा से संतुष्ट नहीं हुआ है, लिहाजा स्पुतनिक को भी WHO ने मान्यता नहीं दी है। कोवैक्सीन को WHO की मान्यता भले न मिली हो, लेकिन कोवैक्सीन ने आज से बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू कर दिया। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल में दिल्ली के एम्स में 18 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की डोज लगी। बूस्टर डोज के तीसरे फेज के ट्रायल को अप्रैल में DCGI ने मंजूरी दी थी। आप सोच रहे होंगे बूस्टर डोज क्या होता है? आमतौर पर बूस्टर डोज पहले राउंड में लगने वाली रेगुलर डोज के 6 महीने बाद लगने वाली डोज ही होती है। लंबे समय तक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज लगाई जाती है। और चूंकि एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि एंटीबॉडी को बूस्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी कॉकटेल अमेरिका में उसका प्रयोग हुआ था और किस तरीके से वो अब हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। लेकिन उसकी कीमत हम आपको बता देते हैं। रॉश फार्मा इंडिया और सिप्ला ने भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च किया। एक मरीज के लिए इसकी डोज 59,750 रुपए है, जबकि 2 मरीजों के लिए डबल डोज वाले पैक की कीमत 1,19,500 रुपए होगी। 2 अलग अलग एंटीबॉडी दवाओं का मिश्रण एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला बैच आज से भारत में उपलब्ध हुआ। दूसरा बैच जून में आएगा। यह एंटीबॉडी कॉकटेल गंभीर कोरोना मरीजों के लिए फायदेमंद पाई गई है। ये एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना वायरस के प्रोटीन पर हमला करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोना पीड़ित हुए थे, तब उन्हें शुरुआत में ही एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई थी और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इससे बहुत फायदा भी मिला था। Monoclonal antibodies are laboratory-made proteins that mimic the immune system's ability to fight off natural pathogens such as viruses. Casirivimab and Indivimab are monoclonal antibodies that are specifically directed against the spike protein of SARS-CoV-2. This is designed to block the virus attachment and entry into human cells. The antibody cocktail is to be administered for the treatment of mild to moderate COVID-19 patients in both adult and pediatric patients. The pediatric patients should be more than 12 years of age or older, weighing at least 40 kgs. And they should be confirmed to be infected with SARS-CoV-2 and who are at high risk. स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई।